इलेक्शन तो कहते छोटी सी बात, इलेक्शन वो इस इलेक्शन को कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे, भाई उसका वोटर तो वैसे का वैसा है। लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे वो भी अभी इलेक्शन में जाके देखना होगा, वो जो भी तरीका एक बनाएंगे खान साहब या जो भी टीम बनाएगी उसकी सिलेक्शन करेगी, क्योंकि ये खान साहब की एक पॉलिसी है। इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात ज़रूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहता था कौम के लिए, और मैंने जो काम जितना कर सकता था कौम के लिए करता रहा हूँ। लेकिन अब जेल के अंदर मुझे जहाँ तलावत कुरान की मौका मिला है और कुरान को समझने का मौका मिला है, वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो होना है अपनी फोर्सेस के बारे में सब प्लान कर चुका हूँ। हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आपने एक और खतरनाक इल्ज़ाम लगाया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर कि उनकी कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, एक नहीं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा के बयान करते हैं, दुख्तर पाकिस्तान, जो दुख्तर पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है, उसमें से एक बेटा भी है उसका। आप वीलॉगर्स ने चलाई है वो फिल्म, चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोस हैं, और जो मुझे जिसने बताया था वो भी इंशाल्लाह जब मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैं हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदारे? जी हाँ सर, कहा था स्लो पॉइजनिंग का और बयान दिया था, उसके बाद एक काउंटर वीलॉग आपने किया जिसके ऊपर कहा गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या आपको किसी ने को कॉल करके कुछ कहा, कोई ऐसा था मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मुझे ये बताया गया कि जी आपने ये एक स्टेटमेंट दिया, हम 5 वकला थे, मैंने उन वकला से भी कंफर्म किया, उन्हें खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब 1 ही अरबा रह गया है मुझे ख़त्म करने का। मुझे ना तो ये दबा सके हैं, ना मुझे ये ब्लैकमेल कर सके हैं, ना हरासा कर सके हैं। मैं मुल्क के मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूँगा, पाकिस्तान के लिए ही जीऊँगा। वो बात क्योंकि 2 दफ़ा हमला हो चुका था, उन्होंने कहा अब इनके पास एक ही ये रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि इसका सबूत नहीं होता, इसलिए ये बात ज़रूर उन्होंने कही थी। हम ये खदशे का इज़हार किया उन्होंने, बाकी जो देना नहीं देना वो उनकी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो चेक करती गई है। अब आप इस्लामाबाद फलस्तीन के बारे में आप कह रहे थे, मौलाना फजल रहमान गए हुए कतर, क्लियर मौक़िफ़ देने, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर, मौलाना का क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ तो होगा आमिर मुनीर का, आसम मुनीर हमारे आर्मी चीफ का, जो भी होगा। इस वक्त देखे मुल्क के अंदर हुकूमत उसकी है, वो हुकूमत कर रहा है और वो आर्मी चीफ है, उसको चाहिए बीइंग मुस्लिम ब्रदर वो यहाँ से अपनी फोर्स भेजे, अपने हतफ और गौरी मिसाइल जो बनाए हैं किस लिए बनाए हैं? ये इतने 1000 किलोमीटर सफ़र कर सकता है, इतने 1000 किलोमीटर हमारा मिसाइल सफ़र कर सकता है, क्या हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए सफ़र नहीं कर सकता? इतनी मेरी गुजारिश होगी कि इसे इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत है, आप कह रहे हैं आसिम मुनीर हुकूमत कर रहे हैं, वो तो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत तो नहीं कर रहा। इल्जाम लगा दिए, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। कुछ कर दिया आपने, पाकिस्तान क्या बहुत बड़ी खबर दी आपने। कौन सी? आसिम मुनीर साहब संभाल रहे हैं इस वक्त, आपने कहा कि वो देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है। जी मैं आपको बता दूँ, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था, दुरुस्त बात? जी जी। क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? गया। सदाकत अब्बासी की अदालत में को डान की अदालत में पेश किया गया। जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं इस बात को, मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूँगा, आप सहाफ़ियों को, खुदा के लिए जिस तरह आपने 2007 में हमारा वकला का साथ दिया था, हम डिक्टेटर से छा गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चौधरी इफ्तिखार को बहाल किया था। सर आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफ़ी कुछ गायब हैं, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफ़ी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें, मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटीशन करें इनके खिलाफ, आए निकलें आप। वीलॉगर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस। और इंशाल्लाह जुर्रत के साथ, मैं पीडीएम सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी का जो जीता हूँ, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट की, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट की।
अल्लाह ने मुझे इज्जत दी थी बीइंग एज अ प्रोफेशनल वकील होने के नाते। सर क्या वुकला भी इस वक्त महफूज सवाल है, ले चौधरी लेंगे, भी सवाल। वकील हैं, अभी तो वकील रहे हैं, सियासतदान भी हैं, तो वो भी नहीं, वकील से वो कन्वर्ट हो गए थे सियासत में, तो वो अपना जवाब दे उसका जो उन पे इल्जाम है। मीडिया पे एक खबर चल रही है कि आपको किसी इदारे की तरफ से कोई मार थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता मेरे घर और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द पुलिस जरूर फिरती है, वीगो डाले वाले भी फिरते हैं। मैं उनको आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मुझे फ़ोन करो, आपने जिस जगह कहते हो मैं पहुँच जाऊँगा। ये इस्लामाबाद कहते हो, आईजी के ऑफिस में कहते हो, आप चिड़ियाघर के साथ ऑफिस है इनका ISI का, वहाँ कहते हो, मैं तो जिस टाइम बता दें मैं जाऊँगा। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और आपको बता दूँ मैं शहीदों की औलाद हूँ। चुविंडा सियालकोट का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ 600 टैंक आया था, इंडिया का आया था, वहाँ पे 4 फौजी जवान बम बांध के जाते थे, एक चिविंडे का जवान और मेरे खानदान का फर्ज जाता था। मैं तो उस खानदान से तल्लुक रखता हूँ, ये ज़हन में रखना, मैं वो बाजवा हूँ, मुझे किसी और बाजवे से ना मिलाना, खुदा के लिए। अच्छा बाजवा साहब, 2007 में अवाम ने साथ दिया वकला का अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, और फिर वही अदलिया जो है वो सिविल बालादस्ती के खिलाफ इस्तेमाल हुई एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और जो है वो सिविलियन जो वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ फैसले दिए। अब आप एक बार फिर खड़ा होने का कह रहे हैं, तो दोबारा फिर ऐसा ही होगा? मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप अपना दायरा संभालो। आपका अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, इमरान रियाज अगवा हुआ है, आप उनके बात सुनो, उनकी बात का बात सुनो, मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान हैं। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो गलत के खिलाफ बोलना वो लड़वाने वाली बात होगी सर। जो अदालत का गलत फैसला है उस पे हमें तनकीद करने का हक हासिल है, वो हम करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफ़ी नहीं चलाते। आप अपने साफियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं?